नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्या गठिया को हम डाइट से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे रिमेटॉयड आर्थराइटिस के पेशेंट को, गठिया के पेशेंट को ये मन में डाउट होता है कि आखिर हम प्रॉपर अच्छी डाइट ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट फूड ले रहे हैं, तो क्या हम डाइट से गठिया को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गठिया जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून बीमारी है। क्योंकि अगर आप गठिया में अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, तो इससे आप जड़ से ख़त्म तो नहीं कर सकते हो। बट हाँ, कुछ कुछ केसेस में होता क्या है कि ये जो गठिया की बीमारी है, जो आपको इन्फ्लेमेशन करवाता है, स्टिफनेस करवाता है, उसमें आपको सूजन जो है वो कम हो जाता है। बट अगर आप ये भ्रम में हो कि गठिया में हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, खाना प्रॉपर सही तरीके से खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, तो हमारी जो गठिया की बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। गठिया जो है वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर आपको गठिया हो गई है तो उस केस में आपको रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाना है, आपको किसी और डॉक्टर से नहीं दिखाना है। क्योंकि वही जो होते हैं एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की, ऑटोइम्यून बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं। आपको या आपके परिवार में किसी को गठिया हो गया है तो आपको किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और उससे आपको अच्छी डाइट का सलाह लेना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करोगे तो उससे भी गठिया की बीमारी है वो कम होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि गठिया में अगर हम प्रॉपर अच्छी तरह से डाइट ले रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, तो गठिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, गठिया जो है वो डाइट लेने से, अच्छी फल फूल खाने से पूरे ख़त्म नहीं होती है, जड़ से ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको गठिया हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको डीमार्ट्स देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। यानी कि आपको ये डॉक्टर देता है, आपको इस मेडिसिन को खुद से नहीं लेना है। अगर खुद से इस दवा को खाते हो तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकती है। इसीलिए गठिया आपको हो गई है या आपके परिवार में किसी को हो गई है तो इस भ्रम में मत रहो कि मैं खुद से दवा लूँगा, या यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा बता रहे हैं कि गठिया में आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ। आपको गठिया में भूल के भी यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी से सलाह लेके आपको नहीं खाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेना है, वही आपके गठिया को प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं। आपको किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी और के चक्कर में पड़ोगे दोस्तों तो आपको बहुत बड़ी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपके गठिया को पता लगाते हैं कि आपकी गठिया जो है वो किस तरह से है। कहीं जो आपकी गठिया की बीमारी है वो रिमेटॉयड आर्थराइटिस तो नहीं है या ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है। उस तरह से डॉक्टर आपको जांच पड़ताल करते हैं, पता लगाते हैं कि आपकी गठिया की बीमारी जो है वो किस टाइप की है। उस हिसाब से आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, आपको सलाह देते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने को बोलते हैं, अच्छी डाइट खाने को बोलते हैं। आपको जो डॉक्टर सलाह देते हैं आपको वही करना है, किसी और की बात नहीं सुनना है। और हमारे समाज में अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारे ऐसे ढोंगी मिलेंगे, जड़ी बूटी वाले मिलेंगे, और वो बोलेंगे कि मैं गठिया को जड़ से ख़त्म कर दूंगा जड़ी बूटी से। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब ढोंग है। तो आप इस सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है दोस्तों। अगर आप ढोंगी के चक्कर में पड़ते हो, बाबा जी के चक्कर में पड़ते हो, तो आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि गठिया का इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कर सकते हैं। यानी कि जो गठिया रोग के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ऑटोइम्यून बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं, वही कर सकते हैं। और आपकी गठिया की इलाज कोई नहीं कर सकते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं MBBS वो भी कर देते हैं, ठीक, लेकिन आपको उससे कंसल्ट नहीं करना है। क्योंकि गठिया का इलाज सिर्फ और सिर्फ रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर करते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गठिया हो गई है तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसे भी समझ में आए कि अगर किसी को गठिया हो गए उनके परिवार में या उनको या आसपास में, तो उनको क्या करना चाहिए और कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।